Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11, transportation in animal and plants. Okay. प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक जो अपना ये विलियम होवे ब्लड सर्कुलेशन जो हमने रीड किया था उनके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है जो हमें आज रीड करनी है. The English physician William Harvey discovered the circulation of blood. जो विलियम हार्वे थे ना, हमने जो पूरा सर्कुलेशन का पूरा मेथड पढ़ा है कि आर्टरी से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से देन वेसल्स, वेसल से देन आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, लंग्स, ये जो पूरा प्रोसीजर सर्कुलेशन का है ये सब किसने दिया था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे ने दिया था. ओके. द करंट ओपिनियन इन दोज डेज, लेकिन जिस टाइम पे विलियम हार्वे ने ये जो प्रैक्टिकल पूरा मतलब ये सब बताया था कि हमारा जो ब्लड है इस तरीके से सर्कुलेट होता है, उस टाइम पे किसी ने भी उनके ऊपर या ऑसिलेट होता है ब्लड वेसल, उस टाइम पे उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं माना था. ठीक है. तो हार्वे वाज रेडिक्यूल्ड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर. और हार्वे को मतलब लोग ना रेडिक्यूल्ड करके यानी दबाकर उनको चिढ़ाने के हिसाब से सर्कुलेटर भी बोलने लग गए थे. भाई उन्होंने सर्कुलेशन सिस्टम दिया था तो उसको माना तो किसी ने भी नहीं, तो उनको सर्कुलेटर के नाम से बोलने लग गए थे सब. ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ, उस टाइम पे जितने भी पेशेंट थे वो सब ने उनसे इलाज कराना बंद कर दिया. लेकिन बिफोर ही डाइड, लेकिन उनके मरने से पहले हार्वे आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट. बायोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग जब हार्वे डेड मतलब मरने वाले थे उससे पहले ही सर्कुलेशन का जो ये आइडिया था वो उनका एक्सेप्टेबल हो गया था. तो ये हमारा सर्कुलेशन पे एक पॉइंट रह गया था, वो क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, कल हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम रीड किया था. एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीड किया था हमने कि जो किडनी है वो पेयर्स में होती हैं. यूरेटर पेयर में, यूरिनरी ब्लैडर 1, देन यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग. देखिए किडनी क्या करेगी, किडनी में प्योर और इम्प्योर दोनों टाइप का ब्लड आता है. वो प्योर ब्लड जो होता है उसको प्योर मतलब जो यूजफुल चीजें होती हैं उनको वापस से ब्लड में ट्रांसफर कर देती है. जो हार्मफुल चीजें होती हैं उन्हें फिल्टर करके यूरेटर से ट्रांसफर करके यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर कर देती है. यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिथ्रा में जाता है, देन यूरिनरी ओपनिंग से उसको एनवायरमेंट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो 1 to 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर के अंदर सिक्रीट करता है, जिसमें 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. और भी वेस्ट जो हमने रीड किया था, भाई स्वेट के थ्रू भी हम काफी सारे सॉल्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं. देन हमने रीड किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको हम एक्सक्रीशन के लिए लंग्स को यूज करते हैं. लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर डिस्चार्ज कर देती है. ओके. देन आफ्टर वी ऑल्सो रीड, हमने ये सब रीड कर लिया है इसीलिए इन शॉर्ट चल रहा है ये सब. ठीक है. और फिर हमने रीड किया था कि भाई कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिशेज हैं ना या कोई दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल है वो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में, जैसे ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है यूरिया की फॉर्म में अपने एक्सक्रीट सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है, तो उसी तरीके से फिशेज जो होती हैं वो अमोनिया को सिक्रीट करती हैं किसमें, वाटर के अंदर. ओके. नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, एक्सक्रीट सेमी सॉलिड व्हाइट कलर का जो भी कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड. तो वहां वो क्या सिक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं. द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया. तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, लिजार्ड बर्ड्स में यूरिक एसिड एंड फिशेज एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया. ओके. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डायलिसिस. आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कुछ पर्सन्स की किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, किडनी वर्क करना बंद कर देती है, तो उसको बोलते हैं किडनी फेल हो गई है. लेकिन किडनी का तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करने का. अगर किडनी वर्क नहीं करेगी दैट मीन्स क्या हो गया, वो सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं हमारे ब्लड में मूव करेंगे, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाए, यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनको फिल्टर किया जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस. इसको हम और अच्छे से रीड करेंगे, उससे पहले आप पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा. वेट.
Dialysis is a process through which waste products are artificially removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning kidney. In a healthy kidney, waste products, excess fluids, and electrolytes such as sodium and potassium are removed from the body in the form of urine. In the case of kidney disease, the loss of kidney function results in the increased accumulation of excess waste, toxins, or fluid in the body, thereby causing other complications such as hypertension, heart failure, pulmonary edema, metabolic acidosis, and hyperkalemia. Dialysis is performed in the following situations. 1. Acute kidney failure, or 2. To remove drugs or poisons from the body. Dialysis could be of two types. 1. Hemodialysis. 2. Peritoneal dialysis. Hemodialysis. This is done with the aid of a dialyzer, which is a machine present outside the body, which removes the toxic substances from the blood. A vascular access site is created by first numbing the area with local anesthesia and creating an arteriovenous graft by connecting one of the arteries with a vein with the help of a plastic tube, or an arteriovenous fistula by directly connecting one of the arteries with a vein. Once the graft or fistula has healed, hemodialysis could be performed for the patient. At the start of the process, 2 needles are inserted into the fistula or graft, allowing a circuit to be set up with the dialyzer. Blood flows out of the body into the dialyzer, which consists of filtering fibers that remove waste products and excess fluid from the blood, and a dialysate which acts as an absorbent solution for undesirable substances in the blood. Blood purified in this manner is returned to the body through the tubing into the second needle at the access site. When the hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed and the patient is allowed to return home. Peritoneal dialysis is done using the peritoneal lining of the abdomen without the external removal of blood from the body. A soft catheter is first inserted into the abdomen near the belly button, creating a port through which the dialysate can enter or leave the abdomen. Each session of the peritoneal dialysis is known as an exchange. The abdominal cavity is first filled with the dialysate using the catheter for a period of time determined by the doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and excess fluid are continuously drawn out of the blood into the dialysate, which ultimately drains into a disposable collection bag during the exchange. ओके, क्लियर हुआ? अपने को इनके टाइप्स इतना इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें क्या चीज देखनी है कि डायलिसिस प्रोसेस किस लिए और किस वजह से यूज कर रहे हैं ना. 7th क्लास में आपको इतना डिटेल नहीं रिक्वायर है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये सब चीजें, लेकिन हाँ आपको प्रोसेस पता होना चाहिए. जो हैंड वाला जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हुआ. तो हम डायलिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी किडनी क्या कर रही है, वो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनको प्योर नहीं कर पा रही है, उनको हटा नहीं पा रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मफुल इफेक्ट करेंगे. इस वजह से क्या करेंगे, हमारी बॉडी से
ब्लड को बाहर निकालकर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसको प्योर किया जाता है, यानी कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे ब्लड को वापस आगे ट्रांसफर करके हमारे ही ब्लड में हमारी बॉडी के अंदर वापस से ट्रांसफर कर दिया जाता है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. ओके, सम टाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. कई बार किसी भी पर्सन की जो किडनी है वो वर्किंग करना स्टॉप कर देती है एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो कहाँ होंगे, फिर ब्लड के अंदर ही होंगे. सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड. ऐसे पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए अगर उनका ब्लड क्या नहीं हो, फिल्टर नहीं होता है. थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, एक आर्टिफिशियल किडनी, और इसी आर्टिफिशियल किडनी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, this process is called a dialysis. Okay, next point is transport of substance in plants. In chapter 1 you learned that plant take water and mineral nutrient from the soil. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लांट हैं वाटर और मिनरल्स को कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, है ना. तो और वो भी किस चीज से, थ्रू द रूट, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. लीव रूट से लेकर उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, लीव्स तक. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग. इस वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करता है. आपने चैप्टर 10 के अंदर भी रीड किया, क्या रीड किया, द फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड किसका सोर्स है, एनर्जी का है. एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है ना. द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ. और यही जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो भी वर्क हम कर रहे हैं उन वर्क को करने में हेल्प करती है. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. यानी कि फूड जो है each and every cell तक पहुंचता है. Have you ever wondered how water and nutrient absorbed by the root and transported to the leaves? एक ही नहीं चीज है कि भाई कैसे पानी जो है रूट एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन वो लीव्स तक पहुंच पा रहा है, और लीव्स क्या कर रही हैं, फूड प्रिपेयर कर रही हैं, और वो फूड जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंच पाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब कैसे पानी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं किसमें, प्लांट्स के अंदर. तो वन मोर वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. ओके, एक सेकेंड. Transportation in plants. At the end of this session, you will be able to know the function of xylem and phloem cells and explain transportation in plants. All plants need water. Plant roots absorb water and minerals from the soil. Water absorption is mainly carried out by root hairs. These narrow-walled hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. Water and minerals enter the root by two pathways: apoplastic pathway and symplastic pathway. If water and minerals move from cell to cell through spaces between the cell walls, then it is known as apoplastic pathway. In symplastic pathway, the water and minerals move across the cytoplasm and finally reaches the xylem. Xylem vessels are long, narrow, hollow tubes containing no living material. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata present in the leaves. This process is known as transpiration. The number of stomata is more on the lower surface of leaves.
If transpiration happens throughout the day, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening and closing mechanism. During the daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard cells and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water molecules leave the guard cells. Thus, the turgidity decreases and the stoma closes. Stomata also act as main sites of gaseous exchange in plants. Leaves make use of water and the carbon dioxide for photosynthesis. Glucose formed during photosynthesis is transported to the other parts of the body through phloem cells. Phloem tissue consists of less specialized and nucleate parenchyma cells, sieve tube cells, and companion cells. Transport of food in phloem can be up or down the stem to reach all parts of the plant. Hence, the transportation in plants is the function of xylem and phloem cells. क्लियर? तो वीडियो में क्या देखा, जाइलम और क्या है, फ्लोएम, दोनों ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट. जो प्लांट है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू. द रूट हैव रूट हेयर. रूट में क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो रूट हेयर है किस लिए प्रेजेंट हो रही हैं, ताकि रूट का सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रूट में वाटर और मिनरल्स भी हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा. जो प्लांट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा. द रूट हेयर इज कॉन्टेक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. जो रूट हेयर है कॉन्टेक्ट में आता है जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है उनके. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. क्या आप बता सकते हो कि कैसे पानी जो है रूट से लीव्स तक जाता है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट. तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब देखिए जो ब्लू कलर का ये वाटर है. ओके, तो प्लांट के रूट हेयर से रूट में, रूट के देन आफ्टर अभी हमने रीड कर लिया कि किसके थ्रू जाता है वाटर, जाइलम के थ्रू. ठीक है, तो ये जाइलम के थ्रू वाटर जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट के अंदर मूव होता है. देन आफ्टर लीव्स जो है स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं एंड फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो ये फूड है जितना भी सारा पूरा स्टेम के या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाता है. ठीक है, तो वेल बूजो इज राइट. प्लांट हैव अ पाइप लाइक वेसल. प्लांट के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. जो जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल. द वेसल्स आर मेड ऑफ ए स्पेशल सेल. ये जो वेसल्स होती हैं ये स्पेशल सेल की बनी होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये सेल्स मोस्ट ऑफ द सेल्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड अ टिश्यू, है ना. तो ये जो स्पेशल सेल है एक ग्रुप में होती है तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं. ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज एन ऑर्गेनिज्म. टिश्यू अपन किसको बोल रहे हैं कि बहुत सारी सेल ग्रुप में हो गई और एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, तो जो वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट के वाटर और न्यूट्रिएंट को. ठीक है, तो दैट इज अ जाइलम. क्या चीज है वो, जाइलम है. द जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल. जो जाइलम होता है वो एक कंटिन्यूअस चैनल की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है. दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस, दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट. तो ये चैनल सिस्टम पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में कनेक्ट रहता है रूट से ऊपर लीव्स तक. ठीक है, जाइलम पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है. तो लीव्स जो रूट ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है वो इस कंटिन्यूअस पाथ के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू रूट से वाटर कहाँ चला जाता है, लीव्स के अंदर चला जाता है. ठीक है, यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड. हम सब जानते हैं कि लीव्स क्या सिंथेसाइज करती हैं, फूड. और फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में. दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. एक अदर वेस्कुलर टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर, दैट इज अ फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट. तो अब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम. वाटर की बात करेंगे, मिनरल की बात करेंगे तो कौन सा टिश्यू वर्क करेगा, जाइलम. एंड फूड की बात करेंगे तो कौन सा टिश्यू वर्क करेगा, फ्लोएम.
Next activity 11.1. We would require a glass tumbler, water, red ink, a tender herb and a blade of this activity. देखिए इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक ग्लास लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, उस वाटर के अंदर रेड इंक को हमने ऐड कर देनी है, ठीक है। देन एक छोटी सी जो ब्रांच है उसको हमने इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है। अब इसको हम 6 and 7 आवर तक इस तरीके से रखते हैं सन की रेज में, बाहर धूप में रखना है इसको, तो ताकि ऊपर साइड से जो वाटर है उसका लॉस होता रहेगा लीव से, तो नीचे से वाटर वापस एंटर होगा किसमें, इस ब्रांच के अंदर। तो हम रेड कलर के सब्सटेंस, रेड कलर का वाटर जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो हम थोड़े टाइम बाद में देखेंगे 6 and 7 आवर के बाद में देखते हैं, तो इस ब्रांच की जो लीव्स है ना उन पे रेड कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जाइलम जो है वाटर जो नीचे से कलेक्ट करता है और ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। डज एनी पार्ट ऑफ हर्ब बियर रेड, आप इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो आपको कोई भी पार्ट जो है रेड कलर का दिखाई देता है? इफ यस, यस हमें दिखाई देता है। हाउ डू यू थिंक द कलर ऑफ रीचेज देयर? अरे आपने क्या सोचा है कि ये कलर यहाँ तक कैसे पहुंचा? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फ्रॉम द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप इस ब्रांच को कट करके देखिए कैसे ये जो पूरा पाथ है वो किस तरीके से बना है, वो पूरा रेड होगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर। और हम इस एक्टिविटी से क्या समझ सकते हैं कि कैसे वाटर जो है कंडक्ट होता है अप साइड में, पूरा क्लियर हो जाता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन वाटर, जैसे रेड इंक ऊपर लीव्स तक गई है वैसे ही मिनरल्स जो हैं वो भी ऊपर तक चले जाते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ऑल्सो मूव अप द स्टेम, और अप डायरेक्शन में अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ में। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। तो प्लांट के अंदर रूट से लेकर लीव्स तक एक नैरो ट्यूब होती है जिसे हम जाइलम कहते हैं। स्टेम के बीच में भी पूरा पाथ जो है मूव होता रहता है, तो इसी के थ्रू वाटर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर बुजू वांट टू नो व्हाई प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन। आपने देखा है कि प्लांट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखिए वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, क्लियर। लेकिन जब वही प्रोसेस जो है लीव्स के थ्रू, लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू कंप्लीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं। सपोज कहते हैं ये लीव्स है, आपने अभी डायग्राम में भी देखा लीव्स के ऊपर इस तरीके के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ना, तो इन ये स्टोमेटा जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो नीचे जो सॉइल से वाटर, जो जाइलम के थ्रू वाटर यहाँ पर आया है इस जगह पर, तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वाटर क्या कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और प्लांट से जो ये वाटर का लॉस होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इट्स क्लियर। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में भी आपने रीड किया कि जो प्लांट हैं वो बहुत सारे पानी का लॉस करते हैं, लॉट ऑफ वाटर का लॉस रिलीज करते हैं कि कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट है एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, वाटर को, कहाँ पर? कहाँ से? सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जितना भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, उस सारे को खुद यूज नहीं करता है, बल्कि उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसमें से काफी वाटर क्या होता है? लॉस कर दिया जाता है, इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल which can pull water to great height in the tall trees. Transpiration also cool the plant. देखिए जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है इसके दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन तो बहुत इजी है, ये कूल रखता है प्लांट के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको ठंडा रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है, अगर ऊपर स्टोमेटा से वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ये एक सक्शन का काम करता है। यहाँ से वाटर लॉस हुआ तो देन ये सेल आगे वाली सेल से वाटर लेगी, वो आगे से ये जो कंटिन्यूस पाथ जो चल रहा है वो, तो नीचे से रूट एब्जॉर्ब करती है प्लांट से वाटर,
ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है, रूट नीचे से एब्जॉर्ब करती रहती है किसको, वाटर को, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू सक्शन पुल होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है अपसाइड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है। और ट्रांसपिरेशन का सेकेंड वर्ग हो गया, ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल द प्लांट। ओके, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड।